Very good morning, dear students. Dear students, today we are going to learn some basic concepts of numbers. And in some basic concepts, first one is face value. आज सबसे पहले हम लोग बेटा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फेस वैल्यू मैथ्स में. ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या होता है? नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा. फेस का मतलब क्या होता है बेटा? फेस का मतलब होता है चेहरा, है ना. मतलब कोई भी नंबर का, जैसे हम सभी का अपना एक फेस होता है और हमारे फेस को देख के हमारे नाम का आइडिया आता है. जैसे अगर कोई मुझे देखेगा तो उसके माइंड में आएगा शी इज़ प्रियंका काला, तो हर कोई मुझे देख के प्रियंका काला कहेगा, राइट. वैसे ही अगर कोई लड़की है, उसका नाम तन्वी है, तो जैसे ही लड़की तन्वी दिखाई देगी तो सबके माइंड में आएगा कि शी इज़ तन्वी. सेंटेड. सामने कोई लड़का अब्दुल दिखाई दिया तो हर एक के माइंड में आएगा ही इज़ अब्दुल. अब्दुल को देख के कोई उसको तन्वी नहीं बोलेगा, कोई उसको रवि नहीं बोलेगा, है ना, कोई उसको साजिद नहीं बोलेगा, उसी का नाम लेगा. तो हर एक का अपना एक फेस होता है, उस फेस के हिसाब से उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, इजंट इट. तो सेम वैसे ही फेस वैल्यू क्या चीज़ होती है? फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपके सामने कोई नंबर लिख लिया, जैसे कि मैंने आपको एक सिंगल डिजिट नंबर का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. मैंने आपके सामने लिखा 7. तो अगर मैं आपसे कहती हूँ 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, क्योंकि 7 जैसा दिखता है तो वो 7 है, इजंट इट. अब उसके बाद मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 83. अब मैं आपसे कहूँगी 83 में 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों? फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 की फेस वैल्यू, 8 का फेस 8 जैसा है तो 8 की फेस वैल्यू हो जाएगी 8. और अगर मैंने आपसे कहा 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3. ठीक है बच्चों. इफ हियर इज नंबर 405 यानी कि 405. इफ वी विल बी आस्क्ड व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो अब ये नहीं देखेंगे कि कौन सा नंबर कहाँ पर लिखा है, आप बस इतना देखेंगे 4 की फेस वैल्यू. फेस मतलब 4 का फेस कैसा है, तो 4 का फेस 4 जैसा है, फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4. फेस वैल्यू ऑफ 0 की फेस वैल्यू पूछी तो फेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0. और फेस वैल्यू ऑफ 5 की फेस वैल्यू पूछी तो फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5. समझ में आ गया बच्चों? तो ये होता है आपके पास फेस वैल्यू. आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. Now look at here beta, this is assignment of face value for you all. In this question you have to write the face value of underline digit. मतलब हर क्वेश्चन में आपको जो डिजिट अंडरलाइन हो रखी है, जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, निशान लगा हुआ है, सिर्फ उसी की आपको फेस वैल्यू लिखनी है, हर एक डिजिट की नहीं लिखनी है. समझ में आ गया बेटा? चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक में. Now we will take our another topic and that is place value. नाम से ही पता चल रहा होगा बेटा आपको, प्लेस का मतलब होता है बेटा स्थान. इसका मतलब हर एक नंबर में हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस होता है, एक स्थान होता है प्रॉपरली, राइट. जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते ही आप कौन सी क्लास में बैठते हैं? अगर आप क्लास 1 के बच्चे हैं तो स्कूल जाते ही आपको पता है कि आप फर्स्ट ए अगर आपका सेक्शन है तो जाके आप सिर्फ फर्स्ट ए वाले सेक्शन में ही बैठेंगे, है ना, वो आपकी प्रॉपर प्लेस है, आप कहीं और नहीं बैठेंगे. उसी तरह से अगर आप 5th सी के स्टूडेंट हैं तो जैसे ही आप स्कूल जाते हैं, गेट से अंदर एंट्री करते हैं, तो आप कहाँ बैठते हैं पूरे स्कूल में? आप प्रॉपर एक रूम के अंदर जाते हैं जो कि क्लास 5 और सेक्शन सी नाम से होता है, इजंट इट. तो उसे ही हम लोग कहते हैं कि हर नंबर में हर डिजिट की अपनी एक प्रॉपर प्लेस होती है जिसका ध्यान हमें सबसे पहले रखना होता है. Now students, I am taking some examples here. First of all, we will take this one. This is number 8. ये है हमारा 1 डिजिट का नंबर. इसमें सिर्फ एक डिजिट है इसलिए एक डिजिट का नंबर है. इसमें 2 डिजिट्स है, सो दिस इज 2 डिजिट नंबर. एंड हियर आर 3 डिजिट्स 1 2 3, सो दिस इज 3 डिजिट नंबर. ठीक है. तो अब हम जब बात करते हैं तो जो 1 डिजिट के नंबर्स होते हैं, जो 1 डिजिट के नंबर्स होते हैं उनकी अपनी एक प्रॉपर प्लेस होती है. कैसे प्रॉपर प्लेस होती है कि इनकी जो प्रॉपर प्लेस होती है, इसकी प्लेस का नाम होता है ओ यानी कि वंस. समझ में आ गया सबको? इसकी प्लेस का नाम क्या होता है?
वंस, हमेशा याद रखिएगा। जो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, जो डबल डिजिट जिसमें दो दो डिजिट्स होती है, उसकी प्लेस कैसे देखते हैं? इसमें अब इसमें पहले क्या था? 7 था, तो इसकी प्लेस का नाम है वंस। और जिसमें दूसरी डिजिट है 6, उसकी प्लेस का नाम है टेंस। समझ में आ गया सब बच्चों को? तो ये है वंस प्लेस का और ये है टेंस प्लेस का। अब हम चलेंगे 3 डिजिट नंबर की ओर। तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं हम लोग, बैक से स्टार्टिंग होती है। जैसे ये बताया था हमने 8, तो सबसे पहले हमने एक डिजिट लिखी थी, तो ये थी आपकी वंस प्लेस। जब 2 डिजिट हो जाती हैं तो इसके आगे वाली हो जाती है टेंस प्लेस, और जब 3 हो जाते हैं तो इस प्लेस को कहते हैं हम लोग 100 प्लेस। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ये समझ में आ गया? तो बेटा ये ही इनकी, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन, तो वो यही होती है इनकी प्लेसेस। क्या कहते हैं इनको? प्लेसेस। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? नाउ दिस इज एग्जाम्पल 547। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट देयर प्लेसेस। ठीक है, 7 की प्लेस है वंस, वंस का ओ लिख दिया है। 4 की प्लेस है टेंस यानी कि टी, और 5 की प्लेस है 100, 100 यानी कि एच, शॉर्टकट लिख दिया। अब आपसे पूछी जाएंगी इनकी वैल्यूज बताइए, इनकी प्लेसेस बताइए। तो हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू, इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। इसका मतलब इस पूरे नंबर में 7 की अपनी एक वैल्यू है, और वो क्या वैल्यू है? इस तरह से हम लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, पहले नंबर लिखना है और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 1 जा 7, 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? बिकॉज दिस इज वंस प्लेस, वंस मतलब 1 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वन इज, पहले 4 लिखना है, फिर 4 को आप किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 की प्लेस से। इसकी प्लेस क्या है? प्लेस है टी, टी मतलब टेंस। टेंस को कैसे लिखते हैं बच्चों? टेंस, 4 10 जा 40। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 5। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो पहले आपको लिखना है 5, फिर उसको किस से मल्टीप्लाई करना है? उसकी प्लेस से। और उसकी प्लेस क्या है बच्चा? एच, यानी कि 100 उसकी प्लेस है। तो उसकी प्लेस लिखनी है, पहले डिजिट लिखनी है, जो भी डिजिट है, फिर उसकी प्लेस लिखनी है। तो फिर उसका आंसर आ जाएगा 500। तो ये है आपके 7 की प्लेस वैल्यू 7, 4 की प्लेस वैल्यू 40 और 5 की प्लेस वैल्यू 500। आगे बेटा समझ में? चलिए दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल 3030। इसमें आपको निकालनी है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। आपको इसकी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्क इज टू राइट देयर प्लेसेस। ये क्या है? 3030, दिस इज 0 नंबर, तो इसके ऊपर आप लिखेंगे इसकी प्लेस। इसकी प्लेस है ओ मतलब वंस, और 3 की प्लेस है टेंस यानी कि टी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करके चलेंगे? इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू का तरीका बताया मैंने, एरो बनाइएगा। पहले क्या लिखना है? जैसे यहाँ पे बताया था, पहले डिजिट लिखनी है, पहले 0 लिखना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी प्लेस से। और 0 की प्लेस क्या है बेटा? 0 की प्लेस है वंस यानी कि 1। 0 1 जा क्या होता है बेटा? 0 की टेबल सबको पता है, 0 1 जा 0। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 3। तो पहले हम लोग लिखेंगे डिजिट। तरीका क्या बताया मैंने आपको? पहले लिखना है 3, यानी कि पहले जो भी डिजिट है पहले उसको लिख दो। देन आफ्टर वी विल मल्टीप्लाई दैट डिजिट विद देयर प्लेस। अब 3 की प्लेस क्या है बच्चों? टेंस। टेंस का मतलब क्या हुआ? 10। तो 3 10 जा 30। तो ये है आपका आंसर। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्लेस वैल्यू क्या है? वी विल राइट हियर द आंसर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज, ये आपने आंसर निकाला, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, क्या निकाला आंसर? 30। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया बेटा? तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया 3 डिजिट नंबर का, और एक एग्जांपल दे दिया आपको 2 डिजिट नंबर का। अगर इसके आगे एक और नंबर होता यानी कि दिस वन, इस टाइप का, तो हम उसके ऊपर लिखते हैं हंड्रेड्स और फिर उस डिजिट को करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया बेटा? Now here's the time of practice exercise and this is your assignment बेटा। Write the place value of underline digit। आपको हर क्वेश्चन में जिस भी डिजिट के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बेटा तीनों में अंडरलाइन किया है, दैट मीन्स आपको तीनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तीनों की कैसे? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताई। ठीक है, तो चलिए 2 असाइनमेंट हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, उसको आप जल्दी से कंप्लीट करेंगे। बाय बेटा।